नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते एकेडमी में। तो प्यारे दोस्तों, हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल की सीरीज कर रहे हैं और सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक परिपथ के प्रतिरोध का मान क्या है। तो प्यारे साथी, क्या पूछा हमसे? प्रतिरोध आर की वैल्यू पूछी है उन्होंने। प्रतिरोध आर की वैल्यू, जब उसमें वोल्टा कितनी है, वोल्टेज कितना दे रखा हमें, V बराबर 60 वोल्ट, और प्रवाहित होने वाली धारा आई बराबर कितनी दी है हमें, 5 एम्पियर। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है, और गिवन वैल्यू को एक तरफ हम नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद फिर हम आइडिया लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला हमारा लग सकता है। तो प्यारे साथियों, हमें पता है सबसे पहले वोल्टेज दिया है उसमें कितना, 60 वोल्ट का, और 5 एम्पियर की करंट दी है। कोई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ भी हो सकता है, वो हमारा रूम का जो सर्किट है सब सर्किट बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक पंखा है, एक हमारा बल्ब लगा है, तो उसको भी क्या कह सकते हैं, एक सर्किट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है वो। रेजिस्टेंस क्या होता है प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था किसी ना किसी लेक्चर में जब स्टार्टिंग की थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या रख सकते हैं हम, फॉर्मूला हमारे पास होता है V बराबर आई आर, और V बराबर आई आर होने के बाद R बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि हमें पता V बराबर आई आर होता है, और हमसे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है, वो R की वैल्यू। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए V अपॉन I हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60, और I की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 इक्वल 5 और 5 दूनी 10। तो यहां पर कितनी वैल्यूज आ जाएगी, 12 ओम की वैल्यू रेजिस्टेंस की आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से बहुत ज्यादा इजीली तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू उसमें दी है। क्वेश्चन के अंदर जो जो वैल्यू उसने दी है उसको एक तरफ नोट डाउन करिए, फिर आइडिया लगाइए, दिमाग से सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला हमारा पुट हो सकता है। उसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके का हमारा न्यूमेरिकल है। जैसे हम किसी भी बल्ब के अंदर, अगर किसी बल्ब को हमें रन करना है, ठीक है, रन करना है, कितने वोल्ट से रन कर रहा है, कि 230 वोल्ट से रन कर रहा है, कितनी करंट वो ले रहा है, कितनी करंट, अगर 5 एम्पियर की करंट ले रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पूछी है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V बराबर आई आर लगाएंगे, ठीक। आर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर वो ये भी दे सकता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने दे दी और हमें वोल्टेज की वैल्यू दे दी, आई कैलकुलेट करवा सकता है, ठीक। और वो आई कैलकुलेट करवा लेगा, या V और R की वैल्यू दे देगा, आई कैलकुलेट करवाएगा, या फिर क्या करेगा हमसे I और R दोनों की वैल्यू दे देगा, तो वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ भी हमारी तीनों में से 2 वैल्यूज वो देगा, और 2 में से एक वैल्यूज को पूछा जाएगा, तो आप आरामी तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्युत प्रेस है। प्यारे दोस्तों, सबने विद्युत प्रेस तो देखी होगी, विद्युत प्रेस को 220 वोल्ट की सप्लाई कहते हैं, जो घरों के अंदर 230 वोल्ट आती है, ठीक है, की सप्लाई पर जोड़ने पर वह 5 एम्पियर की करंट की धारा
बोले तो करंट, करंट लेती है। विद्युत प्रेस का, विद्युत प्रेस का प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो देखो उसी तरीके से हमारा क्या है, इसमें भी क्या पूछा हमसे, प्रतिरोध पूछा है। देखो एक विद्युत प्रेस है, जो हम घरों के अंदर प्रेस होती है, जो विद्युत बिजली से चलने वाली होती है, उसको विद्युत प्रेस कहते हैं। 220 वोल्ट, तो सप्लाई कितनी दी है हमें, V बराबर 220 वोल्ट दी है। ये हो गई सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू। पर जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब कनेक्ट की गई है, जिससे हमारी प्रेस जो है चालू है, पर वह 5 एम्पियर की धारा लेती है। तो I बराबर कितनी, 5 एम्पियर की धारा लेती है। विद्युत प्रेस का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध R का मान ज्ञात करवा रहा हूं, R का मान ज्ञात करवा। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, अब हमें पता चल गया, देखो V की वैल्यू दी है उसने और I की वैल्यू दी है, ठीक, और R हमसे कैलकुलेट करवा रहा हूं। तो V बराबर I R होता है, और R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन I हो जाएगा। और यहाँ पर 220 वोल्ट है, और यहाँ पर कितनी है, 5 एम्पियर की करंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 चौक 20 होते हैं, और यहाँ पर कितने बचे, 2, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा हमारा, 44 एम्पियर, 44 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम, इस सिंपल तरीके के दोनों एक ही टाइप के न्यूमेरिकल हमने करवा दिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ अलग तरीके का हम क्वेश्चन लेंगे जो इन दोनों से डिफरेंट हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल करने से हमें फायदा है। क्यों, अगर हमारे दो दो न्यूमेरिकल एक जैसे हो गए, तो तीसरा हमें दूसरे तरीके का लाना चाहिए, है ना, जिससे कि हमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करने की अवेयरनेस हो सके, ठीक है, ज्ञान हो सके, और हम किसी भी तरीके का अगर न्यूमेरिकल आता है बेसिक टाइप का किसी भी एग्जाम में, तो हम बहुत आसान तरीके से, इजीली तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर टाइम तो लगता ही है साथियों, क्योंकि क्वेश्चन लिखना होता है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना क्वेश्चन तो कम से कम 10 से 15 निकल जाए, 10-15 मिनट में। ठीक है, तो आगे चलते हैं नए टाइप की तरफ। देखिए नया टाइप क्या है। अभी प्रतिरोध बेस्ड क्वेश्चन है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, फिर उनके अक्रॉस में हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, है ना, और करंट का मान कैसे निकालेंगे। प्रतिरोध बेस्ड या रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, एक श्रेणी एक श्रेणी संयोजन, बोले तो सीरीज कनेक्शन, SERIES, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में 3 प्रतिरोध क्रम से 7, 8,
कोमा 5 ओम को 60 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो परिपथ, और परिपथ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर्किट कहते हैं, और शॉर्ट में CKT लिख देते हैं। सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट या RT, T से मतलब टोटल होता है और R से मतलब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस व सर्किट में फ्लो होने वाली धारा या करंट का मान ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो प्यारे साथियों देखते हैं, एक बार मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने से पहले एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि क्या क्या वैल्यूज दी हैं और उन वैल्यूज को हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक श्रेणी संयोजन में 3 प्रतिरोध, प्यारे साथियों 3 प्रतिरोध 7 ओम 8 ओम और 5 ओम को 60 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, ठीक है। 3 प्रतिरोध है, किस किस के? 7 ओम 8 ओम और 5 ओम के, किससे जोड़ा गया? 60 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। तो परिपथ या सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट RT व सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान ज्ञात कीजिए कि सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है और सर्किट के अंदर करंट का मान कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट की वैल्यू भी निकालनी है और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं साथियों किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन करने का तरीका सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या वैल्यूज दी हैं। माना मैंने रेजिस्टेंस क्या है, एक रेजिस्टेंस R1 7 ओम है, एक रेजिस्टेंस R2 की वैल्यूज कितनी दी है? 8 ओम है, और R3 की वैल्यूज कितनी है हमारे पास? 5 ओम है, ठीक। और वोल्टेज कितनी दी है उसने? 60 वोल्ट दी है, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज तो जरूर होगी अगर रेजिस्टेंस दिया है। क्यों? यहां देखिए आप, V बराबर IR। प्यारे साथियों जब वोल्टेज होगी तभी तो हमें करंट मिलेगी और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है कितना? 7 ओम 8 ओम और 5 ओम, और वोल्टेज हमारी ये मिली है। तो इसका मतलब 2 क्वांटिटी हमें मिल गई, वोल्टेज भी मिल गई और करंट का, सॉरी वोल्टेज मिल गया और रेजिस्टेंस मिल गया। अगर रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यूज हमारे पास है तो क्या आई कैलकुलेट कर सकते हैं ना? आई आसानी से हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो करते हैं, देखिए उसने सबसे पहली बात की गई एक श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन का मतलब है सीरीज में लगे हैं कि 3 रेजिस्टेंस है हमारे। देखिए ये सर्किट बना रहा हूं मैं, चलिए यहां इधर बनाता हूं। ये 3 रेजिस्टेंस है श्रेणी क्रम में, एक ये है और एक ये है, ये ए और बी सिरे हैं प्यारे साथियों। 3 रेजिस्टेंस कितने हैं? 7 ओम, दूसरा कितना हमारा 8 ओम, और तीसरा कितना हमारे पास 5 ओम। और तीनों रेजिस्टेंस के जो कनेक्शन बने हैं, इसके जो एक्रोस वोल्टेज सप्लाई दे रखी है कितनी है हमारी? 60 वोल्ट है। अगर मैं चाहूं तो श्रेणी कनेक्शन में ये कितनी दे रखी है ना? 60 वोल्ट दे रखी है प्यारे साथियों, यहां से यहां तक। तो हमारे पास हमें पता है कि श्रेणी कनेक्शन में जब फॉर्मूला होता है हमारा
क्या होता, टोटल इक्विवेलेंट निकालने का RT बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3, और हमारे पास तीनों की वैल्यू गिवन है। तो RT बराबर कितना, 7 प्लस 8 प्लस 5, 7 5 12 और 8 कितने हो गए, RT बराबर इतना आ जाएगा हमारे पास 20 ओम आ जाएगा। ये श्रेणी क्रम में टोटल R की वैल्यूज हमने निकाल ली। R तो निकल गया, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े थे तीनों रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े थे, तो RT बराबर होता है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस RN। चाहे कितने भी रेजिस्टेंस क्यों ना जोड़ दो, ऐसे ही हमारे सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते चले जाएंगे। तो RP की वैल्यूज कितनी आ गई, 20 ओम आ गई। ठीक, अब देखते हैं सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान और पूछा उन्होंने, तो हमें I और कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो I कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास देखो रेजिस्टेंस की वैल्यूज हमारे पास है कितना, RT बराबर 20 ओम, और हमारे पास क्या है, वोल्ट भी है, वोल्टेज कितना, V बराबर 60 वोल्ट, और हमें पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक, और I बराबर हमें पता V अपॉन R होता है, और V अपॉन R कितना है हमारे पास, टोटल RT, क्योंकि वो टोटल करंट पूछ रहा है सर्किट के अंदर। क्या पूछ रहा है, अब टोटल करंट का मान पूछ रहा है। जब टोटल करंट का मान पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, हमें कितना दिया, 60 वोल्ट, और RT की वैल्यूज कितनी आई है हमारे पास, 20, तो यहां से इस तरीके से ये कट जाएगा, और 2 दिया 6, इसका मतलब I बराबर कितनी, 3 एम्पियर करंट आएगी, 3 एम्पियर करंट आएगी। ठीक है, तो हमारा सीरीज में 3 रेजिस्टेंस जुड़े थे, 60 वोल्ट के सप्लाई से हमारे क्या थे, अक्रॉस 60 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट थे। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 20 ओम, और 20 ओम आया रेजिस्टेंस RT की वैल्यू, और V हमें दिया था, और I हमें कैलकुलेट करनी थी, I हमने कैलकुलेट कर ली। I बराबर कितना आ गया हमारा, 3 एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी भी सर्किट के अंदर या इस सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ रखे थे और 60 वोल्ट की हम सप्लाई दे रहे थे, तो इसका मतलब करंट का मान कितना फ्लो हो रहा था, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी दोस्तों। तो 3 एम्पियर करंट से ही हमारा रन कर रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो समझ में आया होगा, आई होप, मेरा मानना है कि समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल तरीके के न्यूमेरिकल हम लेके चल रहे हैं। और हमने पहले भी बताया था कि लोअर लेवल से अपर लेवल के न्यूमेरिकल हम करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जैसा कि आपको बेसिक नॉलेज का अवेयरनेस हो सके। ठीक, तो बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल करते चले जाएंगे, फिर थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे, फिर थोड़ा सा करेंगे, फिर हाई लेवल करते चले जाएंगे। इस तरीके से हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी करेंगे, मशीन के भी करेंगे, पावर सिस्टम के भी करेंगे, पावर सिस्टम के भी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी करेंगे। ठीक, तो हर एक सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल कम से कम 50 से 60 न्यूमेरिकल देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये सेशन कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, ना लगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सभी को आज की क्लास के लिए यहाँ तक ही थैंक यू, नमस्कार।